नमस्कार आप सभी का। मैं अंचल झा आपके समक्ष आ चुकी हूँ दिल्ली के इंडिया गेट पे। तो आज हम आए हैं अपने मन में कई सारे ऐसे उलझनों को लेकर के सुलझाने के लिए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे कि पूछने के लिए उनके मन के भाव, उनके विचार, जो कि जानना ज़रूरी है, जो कि पता लगाना ज़रूरी है। आजकल आप कहीं भी देखेंगे, चाहे वो अखबार हो, समाचार हो या कोई भी सोशल साइट हो, आपको एक ही चीज सुनाई देगा। आत्महत्या के इतने सारे लगभग इतने सारे केसेस आ चुके हैं। अब वो आत्महत्या के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें जो मेन कारण आजकल हमें दिख रहा है वो क्या है? दहेज या तो एल्यूमनी। चलिए बात करते हैं दहेज। तो दहेज पे काफी सारे लोगों ने आवाज उठाया है और काफी सारी जगह दहेज प्रथा बंद भी हो गई है, लेकिन एल्यूमनी के बारे में भी लोगों ने आवाज उठाया और आवाज उठा करके शांत हो गए। अब ठीक है, दहेज तो गलत है, तो क्या आपको लगता है कि शादी के बाद एल्यूमनी लेना सही है? हाँ, सरकार ने उन महिलाओं के हित में इसको निकाला था जो महिलाएं अपना गुजर नहीं कर सकती थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, उनके लिए ये एल्यूमनी निकाला गया था। लेकिन अब इसी एल्यूमनी का फायदा लेते हुए कुछ ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो कि अपनी मॉडर्निटी और अपनी सोशल लाइफ को और ज्यादा एक्सक्लूसिव और क्रेजी बनाने के चक्कर में उनका फायदा उठा रही हैं, उनसे पैसे हड़प कर उनको प्रेरित कर रही हैं, उनके मानसिकता को ठेस पहुंचा रही हैं, उनको मजबूर कर रही हैं कि वो अपनी जान खुद से दे ले। आपके सामने एक केस आया होगा, स्क्रीन पे आ रखा होगा, अतुल सुभाष केस। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो क्या हुआ आपके सामने ही है वो सब कुछ। तो आज हम इतनी सारी उलझनों के साथ आए हैं, बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं कि आखिर क्यों। मैंने माना कि चलो ठीक है, एल्यूमनी ठीक है, उनके लिए ठीक था कि जिनके साथ हिंसा हो रही थी, जिनके साथ जो लोग अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे थे, उनके लिए एल्यूमनी ठीक था। आपको सच में लगता है कि आज के डेट में एल्यूमनी लेना ठीक रहेगा और ठीक हो रहा है? और क्या आपको सच में लगता है कि मर्दों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है वो ठीक है? उनके लिए भी तो कानून बनना चाहिए, उनके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए। आजकल सरेआम कोई भी लड़की अपनी लड़की होने का फायदा उठा लेती है। हाँ, लड़कियों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं इस पे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लड़कों के साथ भी ज्यादती हो रही है। तो आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ आ चुके हैं दिल्ली के इंडिया गेट पे, और हम लोगों से करेंगे वार्तालाप और उनके राय विचार को जानेंगे। आप हमारे इस चैनल दिल से दिल की दस्तक पे बने रहें। हमारे समक्ष एक युवा जुड़े हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि एल्यूमनी लेना कहाँ तक जायज़ है और इसके जो नुकसान है उसके बारे में कोई बात करता है तो उसको बात को दबाया जाता है, तो ये कहाँ तक जायज़ है। तो आइए हम जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? आशुतोष। हाँ जी, तो आप हमें पहले ये बताइए हमारी जनता को कि एल्यूमनी लेना जायज़ है? देखिए, एल्यूमनी जो है वो लेना जायज़ है कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपको मिल रही है कि नहीं। तो एल्यूमनी जो है वो केस टू केस बेस पे मिलती है, मैं जितना मुझे जानकारी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मांगी उसको मिल गई, तो वो हर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे के हिसाब से ये पता चलता है। कहीं पे एल्यूमनी लाख रुपए भी मिलती है, कहीं पे 10 करोड़ भी मिलती है। तो डिपेंड करता है कि उस केस की सिचुएशन क्या थी, उस हिसाब से एल्यूमनी कहीं सही भी है, क्योंकि अब इंडिया जो है
यहाँ पे विमेन जो है ये हमेशा से काम तो करती आई नहीं है, उनकी इंडिपेंडेंट इनकम भी नहीं रही है। सही बात। तो जब अगर इंडिपेंडेंट इनकम ही नहीं है तो रूल उनके फेवर में ही बनाए जाते हैं जो वीक होते हैं। जब ये लॉ बनाया गया था तो ये इसलिए बनाया गया कि वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए। तो एलुमनी भी बस उसी का एक रिजल्ट है। अब आप उसको देख सकते हैं कि वो कितना सही है कितना नहीं, बट लॉजिकली स्पीकिंग इट इज करेक्ट टू द रैशनल एक्सटेंट। बट अब जो हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि जिनको एलुमनी लेना चाहिए था, अब वो क्या करती है, अपना घर और गृहस्थी देख करके वो छोड़ती ही नहीं है। लेकिन अब जो मॉडर्न कुछ महिलाएं हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को और ज्यादा अप लेवल के लिए वो इस चीज को बढ़ावा दे रही हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है, अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं, वो डिवोर्स्ड है चाहे मेल और फीमेल, अगर किसी को राइट है पैसे लेने का तो हर एक काम लालची आदमी पैसे लेगा ही। नाउ इट इज अप टू द जुडिशरी कि वो कितना ग्रांट करता है। किसी वुमेन ने एलुमनी मांगी तो ऐसा नहीं है कि उसने मांगी और तुरंत मिल गई। जो फाइनल रेटिफिकेशन है, जो ग्रांट करेगा वो कोर्ट होती है। तो अगर ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए तो कोर्ट से पूछना चाहिए और बाय वर्च्यू ऑफ इट पार्लियामेंट से पूछना चाहिए कि ऐसा लॉ अगर है तो इसमें कुछ जो भी डूज एंड डोंट्स हैं या फिर कुछ जो क्राइटेरिया है वो आप बनाने की अगर ज़रूरत है तो बनाना चाहिए। अब आप वुमेन को ब्लेम आप करेंगे कि आप एलुमनी क्यों ले रही है, अगर ये राइट मेल को होता तो भाई वो भी लेते, क्योंकि पैसे किसको पसंद नहीं है। शुड आस्क द जुडिशरी। सही बात है। तो चलिए, हमने ये बात तो हम समझ गए। अब बात आते हैं कि सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए तो कुछ भी नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ दैट इज ट्रू, क्योंकि क्रिमिनल लॉज में ये एक प्रॉब्लम है कि विमेन, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रिजम्पशन होता था वो ये ड्रॉ किया जाता था कि मोस्टली विमेन जो होती हैं इन केसों में वो झूठ नहीं बोलेंगी। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ये प्रिजम्पशन लेके कोर्ट अपना जो है प्रोसीडिंग्स आगे चलाती थी। अब इसकी वजह से, जैसे 498 ही इसी प्रिजम्पशन पे आया था, क्रूअल्टी जो हम बोलते हैं, अब इसकी वजह से ये हो रहा है कि लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और काफ़ी रैम्पेंट है ये। तो यहाँ पे लॉज की ज़रूरत तो है जो मेल्स को सेफगार्ड करें। अदरवाइज काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पूरे परिवार के परिवार जेल में चले जाते हैं जबकि गलती किसी की होती नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे एक गवर्नमेंट की या हम कह लें लेजिस्लेचर की इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं इसमें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि महिला ने सुसाइड कर लिया तो फिर वो पुरुष के खिलाफ हो जाते हैं कि मतलब पुरुष के नारे लगा रहे हैं हाय हाय की, और अगर वही पुरुष ने सुसाइड कर लिया तो फिर वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं और इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। अभी आपने एक केस है वो सामने आया था अतुल सुभाष जी का, वो केस में तो साफ साफ दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था, उसके बाद भी उस पे किसी ने जजमेंटल नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है उसमें। तो इन सब को देखने के बाद तो एक मन में एक भय, एक डर तो बस चुका है कि क्या मतलब शादी करने के बाद यही चीज हो रही है। तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए अतुल सुभाष का जो केस था, उस केस से जो एक सीख लेनी चाहिए थी वो ये थी कि जो उसमें जज थी जौनपुर की फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज, आई थिंक रीता कौशिक नाम था उनका, उनके खिलाफ तो एक कंप्लेन भी नहीं दर्ज हुई। एक्शन तो बात की बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो हुई ही नहीं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर ही नहीं करा। तो दैट इज द इशू जिस पर डिस्कशन होना चाहिए था, बिकॉज अतुल सुभाष इज डेड, वो वापस नहीं आएंगे, बट उनसे सीख लेनी चाहिए थी जो उन्होंने आरोप लगाए थे। अब वाइफ के खिलाफ केस दर्ज हुआ ठीक है, बट व्हाट अबाउट द जज जिससे चेंज आ सकता था। अब जब आप उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देंगे तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो 15-16 साल के बच्चों की बात करने के लिए टॉपिक्स अच्छे हैं इंटरनेट पे, बट आई डोंट थिंक कि एडल्ट्स शुड बी एंगेजिंग इन दिस टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये सब समझदार है कि सोल्यूशन कैसे निकलता है और कैसे सिर्फ टाइम पास होता है। हमारे सामने जुड़ी हुई है एक युविका, तो आइए हम जानते हैं इनके विचार से कि इनके जो मन में भाव है, इनका जो विचार है, उनको भी जानना जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं। आपका शुभ नाम? प्रियंका बाजी। प्रियंका बाजी। तो आजकल आप देख रही हैं कि दहेज प्रथा और साथ ही साथ एल्यूमनी, इनके केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। केसेस दिन पर दिन आती जा रही हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आप क्या सोचती हैं कि दहेज लेना सही है या गलत है? दहेज लेना तो एब्सोल्युटली गलत है, नहीं लेना चाहिए ना। एक तो बाप अपने बेटी को दे रही है, ऊपर से आप किसी से पैसे ले रहे हो, ये तो बहुत गलत है। आप मेरे लिए तो, मैं तो अगेंस्ट हूँ दहेज के। तो आप अगेंस्ट है। तो आप ये बताइए कि एल्यूमनी लेना सही है या गलत है?
एल्यूमिनी लेना उस लड़कियों के लिए सही है जो खुद पैसे कमाती नहीं है। जैसे बहुत सारे गांव के लड़कियां हैं जो खुद कमाती नहीं है, उनके लिए ज़रूरत है बच्चे को ध्यान रखने के लिए, खुद के लिए। बट आजकल की सोसाइटी में जो लड़कियां ऑलरेडी कमा रही है, खुद अपना चला सकते हैं इस दिन में, तो उसके लिए एल्यूमिनी मेरे को नहीं लगता लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा कपल है, दोनों ने खुद मिलके सब कुछ करा है, फिर इक्वली हाँ उसको पैसे मिलने चाहिए। लेकिन अगर वो लड़के नहीं सब कुछ मेहनत करके करी है, लड़की खुद एक इंडिपेंडेंट है, कुछ काम करी है, उसको फिर एल्यूमिनी नहीं लेना चाहिए। दैट्स ग्रेट। और जैसे कि आप देख रही हैं आजकल कि मतलब सारी जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ लेडीज के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए, मेंस के लिए और बॉयज के लिए कुछ बना ही नहीं है। उसमें आपका क्या राय है? मैं तो ये बोलूँगी बहुत गलत है। जैसा आप बसेस में ही देख लोगे, लड़कियों की सीट फ्री फ्री है, लड़के पैसे दे के जा रहे हैं, बट लड़कों के लिए ही सीट ही नहीं है। आपको हैंडीकैप्ड कम बुजुर्ग लोगों के लिए मिलेंगे, लड़कियों के लिए सीट मिलेंगे, बट लड़कों का कोई सीट नहीं है। तो ये तो गलत है। अगर आप जेंडर इक्वालिटी दिखा रहे हो तो दोनों तरफ ही आपको समझाना पड़ेगा। लड़के भी अगर कमा के सीट ले रहे हैं तो उनको भी सीट देना पड़ेगा। जैसे बहुत केसेस में होते हैं बस लड़कियां बैठ रही है, जो वो पैसे दे के सीट ले रहे हैं उन्हें खुद ही सीट नहीं मिलता। हाँ, तो ये तो अच्छा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही फेवर करा जाए। और बहुत सारे रूल्स है कि कुछ भी हो लड़कियों को ही बस देखा जाता है, लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना नहीं जाता कि वो किस लिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हर चीज़ में बस लड़कियों का ही सोचा जाता है। अब द थिंग इज कि लोग ऐसे देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ बहुत गलत होता जा रहा है, बट बहुत सारे फेमिनिज्म में ना लड़कियां इतनी चीज़ों को गलत भी चीज़ उठा रही है। जैसे बहुत लोग जानबूझ के एल्यूमिनियम लेते हैं, जैसे आपने वो अतुल जोशी का केस बोला, ये सब तो गलत है। थोड़ा लड़कों की तरफ से भी देखना चाहिए, पूरा फुल एकदम अच्छे से पता रहना चाहिए। आपका शुभ नाम? हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता। ठीक है, तो आप दहेज लेने में और दहेज देने में क्या बिलीव करते हैं कि दहेज देना ठीक है और दहेज लेना ठीक है? मेरे हिसाब से तो दहेज देना, जैसे मेरे अगर मैं अपनी बहन की बात करूंगा तो देना सही है। फिर भी कि देंगे तो फिर वहाँ पे उनके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव टाइप का नहीं करेगा, जैसे कि होता है आजकल सोसाइटी में। जो दहेज दे के आता है तो उनके साथ सही से बिहेव किया जाता है, जो नहीं देता है तो उनको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ऐसा होता है। और दहेज लेने में मैं विश्वास नहीं करूँगा कि मैं अपने, अगर मैं अपना ही बताऊँ तो मैं अपना नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है कि जो दहेज मतलब जिनका दहेज लिया होता है तो फिर वो आके घर में बहुत धौंस जमाती है। यस ऐसा टाइप तो का। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप दहेज दोगे तो वहां जाकर के वो धौंस जमाएंगी कि मैं तो दहेज नहीं, देकर तो आई मुझे हूँ? अपनी बहन के बारे में नेचर पता है ना कि वो ऐसा नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, तो एल्यूमिनी देना कहाँ तक जायज है? एलिमनी देना depend करेगा कि अगर हम दोनों का ये म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन मतलब वो मुझे रहना चाहिए, ठीक है। तो और डिपेंड करता है कि सामने वाले का क्या नीड है एक्चुअली में, और वो भी सामने वाला भी समझ रहा है कि हाँ भी वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो और कुछ ऐसा केस है तो फिर उसमें हमको देना चाहिए उतना कि जितना रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी और इंडिपेंडेंट है तो फिर किस बात का देना है। या इफ अगर आगे चल के आपकी पार्टनर अच्छे से स्टेब्लिश हो, वो भी इनकम भी अच्छी हो, फिर अगर वो आपसे बोले कि नहीं मुझे एल्यूमिनी चाहिए, तो आपका क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा? मतलब फिर तो मतलब ये तो गलत ही होएगा ना बेसिकली। तो फिर तो उसमें इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। इसमें तो बेसिकली गवर्नमेंट को नया, जब तक रूल्स नहीं आएंगे इसके लिए, लॉ पास नहीं होगा, वो तो लॉ ही डिसाइड करेगा। जो जज होगा वो डिसाइड करेगा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पर मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए ऑब्वियस है। आपका सामने क्या तो- मानना है इसी सब चीज में कि एल्यूमिनी देना गलत है या फिर जायज है? अगर कोई नीडी है, जैसे कि अगर उनको मतलब डाइवोर्स के बाद वो उनका रहना खाना बहुत ही मुश्किल से हो रहा है, तो उस केस में तो देना चाहिए। और सरकार ने कानून भी इसी मतलब वुमेन्स के लिए बनाया है जिनको की नीड है। बट आजकल तो आप लोग देख ही रहे हो कि लोग बस हैरेस करने के लिए और टॉर्चर करने के लिए ये एलिमनी वगैरह डिमांड करते हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब लड़कों के लिए कोई लॉ नहीं बना है? आपके लाइफ में, आपके लिविंग स्टाइल में आपके लिए सबसे बड़ा मतलब जो प्रॉब्लम की चीज है वो क्या चीज है जिसको आपको रोज फेस करना पड़ता है? ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो मतलब आपको लग रहा हो कि भाई ये तो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है? ऐसी कोई चीज कि मतलब लड़कियों के साथ तो जायज हो रहा है, हम लड़के हैं, हमारे साथ तो क्यों नहीं? आप देखोगे तो बहुत ही एक्सटेंट तक लड़कियों के साथ भी बहुत बात है, सारी उनके साथ इनइक्वालिटीज भी हो होना रही है। चाहिए। तो इस वजह से सरकार उनसे रिलेटेड लॉ पास करवा रहे हैं। बट आज का सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़कों को फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स, बट लड़कियां ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि ये अगर आप सिटी के बारे में देखोगे
तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको लग रहे हैं। बट अगर आप सिटी से बाहर जाओगे तो अभी भी बहुत ही लड़कियां ऐसी है कि जिनके साथ भेदभाव होता है और जिनके साथ बहुत अत्याचार होता है, असली में वो रियलिटी में ही हाँ, है। वो तो और है। इनसे बाहर जाएंगे जो गाँव रूरल एरिया में रूरल रहते हैं एरिया में वहाँ अभी भी। होता है, हाँ, तो उनके उनको लिए benefit नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है रूल के उनको बारे में। पता ही नहीं है इन सब रूल के बारे में। उनको सिर्फ ये पता है कि मैं लड़की हूँ, मुझे धीरे बोलना है, मैं लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी होगा मेरे को सहना है, क्योंकि समाज है। क्योंकि ऐसा उनको हाँ। सिखाया गया है। और जो एजुकेटेड हो चुकी हैं उनके लिए ये सब एक टैग बन गया है, हैशटैग, कि मैं इसको यूज करके एक विक्टिम कार्ड खेल सकती हूँ, एक फेमिनिज्म क्रिएट कर सकती हूँ। तो इस पे मतलब यही है कि गवर्नमेंट को ही लॉ बनाना होगा। हम ऐसे बात करने से तो क्या ही होगा। सही पर बात ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी और वो कानून सिस्टम ही है, वही सब बनाएगा, लॉ बनाएगा, इसी के ऊपर होगा। और बेसिकली कि इसको इस लॉ का जो बेनिफिट है, जो रियल लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, वहाँ तक बेनिफिट पहुँचाना चाहिए गवर्नमेंट को, वो थोड़ा देखना चाहिए। बजाय जो लोग सेल्फ सफिशिएंट है और अच्छे बिलोंग से मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर उनको भी एलिमनी दिलाने और इन सब में इन सब का होता है, ये सब देखना चाहिए थोड़ा। आपका शुभ नाम? पूजा गुप्ता। आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल, 2 बच्चे भी हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 14 साल। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके मानने में क्या है कि दहेज लेना गलत है या सही है? गलत है। डाउरी सिस्टम इज वेरी बैड। बिल्कुल बहुत गलत है, क्योंकि हमें ना लड़कियों को पढ़ा के इतना पैरों पे खड़ा होना चाहिए कि वो खुद का अगर खुद से बनाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डाउरी सिस्टम इज बैड। और अभी जो एल्यूमनी सिस्टम चल रहा है, एल्यूमनी पे आपका क्या मतलब टिप्पणियां है कि एल्यूमनी, अगर दहेज देना गलत है तो एल्यूमनी लेना गलत है? वो भी गलत है। मैं कहूँगी जैसे कहते हैं ना 90% अगर लड़की गलत है, 10% लड़के गलत हैं, बट लेकिन ऐसा उल्टा भी हो रहा है आज के टाइम में कि 90% लड़कियां भी गलत हैं और 10% लड़के भी ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो बस यही है, कहना चाहूँगी कि दोनों चीज़ें ही गलत हैं। हमें दोनों को ही सक्षम होना चाहिए। हमारे माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमें पढ़ाना चाहिए या कुछ भी है, सब कुछ अपना सक्षम बनाओ, लड़की को भी और लड़के को भी इतना सक्षम बनाओ कि वो अपने बच्चों का भी फ्यूचर सेट कर सके। सारे कानून सिर्फ लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, लड़कों के लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठाता है? नहीं, लड़कों के लिए भी कानून होने चाहिए, क्योंकि जो अभी हुआ था सूरत में या आई थिंक जयपुर में, हाँ जी बिल्कुल, वो भी बहुत गलत हुआ था। बट लेकिन कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो जो सही होता है वो भी पिसेगा और जो गलत है उसके साथ कभी वो होता ही नहीं है। कुछ कोई प्रॉब्लम। अब जैसे कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? 14 साल हो चुके हैं मेरी शादी। आप दोनों के बीच में जब लड़ाई झगड़े होते तो वो सॉल्व कैसे करते हो आप? कुछ भी नहीं होते हमारे, टचवुड है। बट लेकिन ये है कि कभी बाई चांस अगर ऐसा तो नहीं है नहीं होते, बट लेकिन अगर हो जाते हैं ना तो वो हमारी ही समझदारी है। ठीक है, अगर किसी एक की गलती है तो दूसरा अपना समझदारी से काम करे। तो आपको क्या लगता है कि छोड़ना कोई सॉल्यूशन है? नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं। राम जी सीता को छोड़ देते या किशन जी रुक्मणी को किसी उसमें छोड़ देते तो ये ऐसा नहीं होता ना। सही बात है। हम भारत में रहते हैं, भारत में छोड़ना नहीं है, छोड़ने का कोई शब्द नहीं है, तलाक कोई शब्द नहीं है, ये सब बाहर से आया है हमारे, सही बात है ना। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हर चीज की मर्यादा को और सब चीज को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। लड़कियों के लिए तो सारे कानून हैं, लड़कों के लिए कोई कानून बना ही नहीं है, उसमें क्या कहना है आपका? में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, दोनों को समानता देखना चाहिए, दोनों के लिए नियम बराबर होनी चाहिए। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 5 साल। 5 साल हो गए। आपके बीच में अगर कभी मतभेद हो जाता है तो वो सॉल्व कैसे होता है? अब दोनों लोग अगर लड़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली भाई कोई उसका सोल्यूशन है नहीं, तो एक लोग को शांत रहना ही पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ मनाना ही पड़ेगा। तो मतलब ये है कि औरतों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितने की मर्दों को मिलती है। दोनों को समानता, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यही कहेंगे। दहेज और एलुमनी देखा जाए तो ये दोनों ही इंसानों की जिंदगी तबाह कर रही है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं कर रहा है, और काम कर रहा है तो कोई बोल नहीं रहा है। आखिर क्यों? आपने हमारे इस वीडियो में देखा कि लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो एल्यूमनी इसलिए भी रखा गया था कि दोनों पक्ष के बीच में कभी डिवोर्स आए ही ना, लेकिन अब इसी चीज को एक विक्टिम कार्ड की तरह खेला जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं या फिर लोगों में ज़्यादा समझ आ चुकी है? इसी सारी हम अपनी विचारधाराओं के साथ यहाँ पर आए थे। काफ़ी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया,
अपने अपने राय से हमें समझाया कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहिए। हमारे इस चैनल दिल से दिल की दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।